तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है आर्सन वर्स की एक और न्यू वीडियो में। जहां अल्टीमेट स्पाइडरमैन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब पीटर एंड हैरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी आयरन मैन वहां आ जाता है एंड उसे देखते ही पीटर एंड हैरी दोनों उससे काफी सवाल पूछने लगते हैं, जिसपे टोन भी फाइनली उन्हें मेकर इस पूरी दुनिया के बारे में अच्छे से बताता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क का सेवियर बनता हुआ देख विल्सन फिस्क अपने सभी साथियों को जमा करता है एंड उन्हें स्पाइडरमैन के साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। अब आगे तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ अंकल बेन एंड मिस्टर जेमसन दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वेटर उन्हें बिल के लिए पूछता है, जिसपे अंकल बेन मना करते हुए एक और ड्रिंक बनाने का ऑर्डर देते हैं। ये देख जेमसन बोलता है, एक नहीं बल्कि 2 ड्रिंक बनाना, तुम्हें दिख नहीं रहा आज हम सेलिब्रेट कर रही हैं। ये सुनते ही वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर देता है एंड वो दोनों पेपर की सक्सेस के नाम चीयर्स करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एमजे वहाँ आ जाती है एंड आते ही अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करते हुए कहती है, क्या हुआ तुम दोनों इतने डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हो, ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। जिसपे जेमसन कहता है, हाँ वो तो है, पर जरा एक बार इस नॉनसेंस को देखो। स्पाइडरमैन ने क्रिमिनल्स को पकड़ा, स्पाइडरमैन ने बैंक रॉबरी रोकी, स्पाइडरमैन और उसके दोस्त ने डीमन मास्क गैंग को खत्म किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये थी पेपर का पहला महीना है और हमारी 8 की 8 टॉप स्टोरी सिर्फ स्पाइडरमैन पर है। तभी एमजे कहती है, ये तो अच्छी बात है ना, लोग हमारी स्टोरीज को पसंद कर रही हैं। जिसपे अंकल बेन कहते हैं, ये बढ़िया है, पर हम सीरियस स्टोरीज कवर करना चाहते हैं। वो स्टोरी जिन्हें कवर करने की हिम्मत और किसी में नहीं है, वो हम दी पेपर पे दिखाना चाहते हैं, ना कि ये नॉनसेंस है। ये सुनते ही एमजे कहती है, देखो जैसा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगले 6 महीनों में हम डेली ब्यूगल को भी पीछे छोड़ देंगे एंड जब ऐसा होगा तब तुम कुछ भी लिख सकते हो एंड वो लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन तब तक हमें यही सब कवर करना होगा। ये सुनते ही अंकल बेन एंड जेमसन दोनों स्माइल करते हैं। तभी एमजे उन्हें वापस काम पे चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन एक बिल्डिंग के रूफ पर खड़े होकर क्रिसमस हॉलीडेज का प्लान कर रहे होते हैं, जहाँ हैरी उसे एंड एमजे दोनों को एक ट्रिप के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन पीटर तुरंत मना कर देता है कहते हुए, मेरी एक फैमिली है, हम पूरा परिवार मिलकर घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पर क्यों ना तुम और ग्वेन दोनों इस बार हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो। जहाँ वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर की स्पाइडर सेंसेस टिंगल करने लगती हैं एंड ये देख वो हैरी को वार्न करता ही है कि तभी एक लेजर सीधा हैरी के सूट पर लगती है एंड वो वही कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। ये देख स्पाइडरमैन कहता है, ये अच्छी बात नहीं है ऐसे बिना इंट्रोडक्शन के भी किसी पर हमला करना, क्यों ना पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए। जिसपे ब्लैक कैट उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड उसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ स्टार्टिंग में तो पीटर उसके सभी अटैक्स को इजिली डॉज कर लेता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, बट टर्न्स आउट कि ब्लैक कैट उस पर एम ही नहीं कर रहा था, वो तो उसके पीछे लगे वाटर टैंक को गिराना चाहता था एंड जल्दी गिरा भी देता है, वो भी सीधा स्पाइडरमैन के ऊपर, जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्लैक कैट अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है एंड कहता है, फिश की अटेंशन पाकर तुमने गलती कर दी, अब अपने इसी पाप के लिए तुम दोनों मरोगे। ये सुनते ही पीटर रोप को छोड़कर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ता है एंड दूर फेंक के मारता है और उसी टाइम वेब शूट करके उसे बॉक्स के साथ चिपका देता है। जहाँ अपने आप को ट्रैप को देख ब्लैक कैट कहता है, जल्दी करो, तुम मुझे मारने वाले तो हो ही, तो ये सब जल्दी खत्म करो। जिसपे स्पाइडरमैन कहता है, क्या मारना, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसा बोलते ही वो हैरी के पास चला जाता है और उसके सूट को ऑन करने की कोशिश करता है। तभी बॉक्स से चिपका हुआ ब्लैक कैट अपने हिडन स्वॉर्ड निकालकर पहले तो अपने आप को फ्री करता है एंड देन धीरे धीरे स्पाइडरमैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ हैरी का सूट भी तभी ऑनलाइन आ जाता है एंड वो जैसे ही ब्लैक कैट को स्पाइडरमैन की तरफ आते हुए देखता है तो तुरंत उसे साइड करके ब्लैक कैट पर अपने लेजर से अटैक करता है, जिससे वो सीधा बिल्डिंग से नीचे रोड पर जा गिरता है एंड उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। ये देख पीटर शॉक होते हुए तुरंत हैरी को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। देन कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस के उसे ले जाते ही पीटर अपना मास्क रिमूव करते हुए गुस्से से कहता है, ये क्या था हैरी? जिसके रिस्पॉन्स में वो बोलता है, क्या था का क्या मतलब पीटर, वो तुम्हें मार देता, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधा उस पर अटैक कर दिया। तभी पीटर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी। जिसपे हैरी बोलता है, पीटर उन्होंने मेरे पेरेंट्स और तुम्हारी आंटी जैसी कई इनोसेंट लोगों को मारा है, तो इनको तुम कैसे छोड़ सकते हो? ये लोग ऐसी ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। ये सुनते पीटर बोलता है, नहीं हम उनके जैसे नहीं है, हम हीरोज हैं जो कि लोगों को बचाते हैं, ना कि उन्हें मारते। देन थोड़ा सोचने के बाद हैरी कहता है, कुछ भी कहो पीटर, पर अगर बात तुम्हारी जान की आई तो मैं सामने वाले को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। ये सुनते ही पीटर थोड़ा स्माइल करता है एंड कहता है, वेल बोलना मत, तुम अभी भी क्रिसमस पार्टी के लिए इन्वाइटेड हो। और ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने ऑफिस में बैठकर अंकल बेन एंड मिस्टर जेमसन फिश के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। जहाँ कुछ टाइम पहले डेली ब्यूगल से रॉबी ने उन्हें सीक्रेटली एक कॉन्फिडेंशियल फाइल दी थी, जिसमें विल्सन फिश की क्रिमिनल एक्टिविटीज के रिलेटेड काफी सारे सबूत हैं, जिसे कि यहाँ अंकल बेन एंड जेमसन दोनों पढ़ रहे होते हैं एंड इसी फाइल से उन्हें पता चलता है विल्सन फिश के असिस्टेंट जेम्स वेस्ली के बारे में। तो तुरंत उसे बात करने पहुंच जाते हैं एंड उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स वेस्ली उन्हें कुछ भी नहीं बताता है एंड उन्हें डिसअपॉइंटेड होकर वापस आना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। वो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके बारे में पता लगाते हैं एंड फाइनली 1 महीने तक इन्वेस्टिगेट करने एंड क्लू जोड़ने पर उनके सामने आता है एक इंटरेस्टिंग नाम, ऑस्कॉर्प। और ये नाम सुनते ही वो तुरंत पहुंच जाते हैं। ऑस्कॉर्प कंपनी उनके सीईओ ग्वेन स्टेसी से
से मिलने, जो कि हैरी ओसबॉर्न का सारा बिजनेस तो मैनेज करती है पर उसी के साथ साथ दी पेपर की फंडिंग भी करती है। जहाँ उन दोनों को देखते ही ग्वेन कहती है, ओ देखो तो कौन आए हैं, मेरे दो सबसे फेवरेट रिपोर्टर्स हैं, बताओ आज कैसे आना हुआ। जिसपे अंकल बेन कहते हैं, हमारा एक काफी काबिल रिपोर्टर एक स्टोरी पर काम कर रहा है, तो उसी के रिलेटेड हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सुनते ग्वेन कहती है, हाँ क्यों नहीं, पूछो। एंड ग्वेन के ऐसा कहते वो दोनों अपने अपने सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं, कहते हुए पिछले साल स्टेन एंड स्टार्क कंपनी को एकदम सस्ते में बेचा गया था एंड गेस व्हाट, उसे किसने बाय किया, ऑस्कॉर्प की एक छोटी कंपनी ने। तो तुम्हारे बीच वो डील किसने करवाई, तुम लोग स्टार्क कंपनी को ऑन करते हुए ये बात छुपा क्यों रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्क की टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, इन सब के बारे में कुछ कहना चाहोगी। जिसपे ग्वेन थोड़ा गुस्से से कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और बस यही उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। देन इस मीटिंग के 2 दिन बाद हैरी दी पेपर के ऑफिस आता है अंकल बेन एंड जेमसन से मिलने, जहाँ वो ओरिजिनली ये आया तो था उन दोनों को कुछ पैसे खिलाकर या फिर धमकाकर ऑस्कॉर्प कंपनी से दूर रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो उनसे बातें करता है, हेनरी को रियलाइज होता है कि बेन एंड जेमसन उसके बारे में नहीं बल्कि फिस्क के बारे में स्टोरी प्रिंट करना चाहते हैं एंड ऑस्कॉर्प कंपनी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। बाय द वे यहाँ हैरी गुस्से में आकर अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है कि वही ग्रीन गॉब्लिन है। जहाँ जेमसन एंड अंकल बेन के रियल मोटिव्स का पता चलते ही हेनरी भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि इन सब में उसका नाम नहीं आना चाहिए। और उनके एग्री करते ही वो उन्हें ऑस्कॉर्प एंड फिस्क से जुड़े हुए सारे प्रूफ्स दे देता है। जहाँ हैरी की दी हुई पेन ड्राइव एंड अपने रिसर्च को मिलाकर वो दोनों फाइनली एक स्टोरी तैयार करते हैं फिस्क को एक्सपोज करने के लिए एंड जल्दी उसे पब्लिश कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिस्क कैसे रिएक्ट करता है जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो चीजें काफी सीरियस होने वाली हैं, जिसे जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक जरूर कर देना। मैं भी इस बार न्यू एपिसोड जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट।